नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मुरैना से खबर है जहां पर आमलीपुरा और जुगवारोपुरा गांव में संपर्क टूटा है। बोट के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है। ग्रामीण घर की छतों पर हैं, अपने घर की छतों पर शरण ली है ग्रामीणों ने। मदद की गुहार ग्रामीणों ने लगाई है। खाने पीने के इंतजाम की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। तो मुरैना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आमलीपुरा और जुगुरुआपुरा गांव में बाढ़ के हालात बद से बदतर। आमलीपुरा और जुगवारापुरा गांव में बोट के सहारे लोग निकल रहे हैं। ग्रामीणों ने घर की छत पर अब शरण ली है। मदद की गुहार ग्रामीण लगा रहे हैं सरकार से। खाने पीने के इंतजाम की मांग कर रहे हैं क्योंकि बाढ़ के पानी में इनका राशन, अनाज सब खराब हो गया क्योंकि इनके घरों में पानी घुस गया है। घर की छत पर चढ़े हुए लोग आपको नजर आ रहे होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। मुरैना संवाददाता दुष्यंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, तस्वीरें देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय मुरैना के जो कई गांव हैं उन गांव में जीवन कितना मुश्किल है। बिल्कुल सुमित जी, चंबल अपने रौद्र रूप पर है और अभी ये खतरे का निशान 138 है, उससे 10 मीटर ऊपर 148 पर पहुंच चुकी है। यही कारण है कि चंबल किनारे की लगभग 70 गांव बाढ़ की चपेट में है, जिनकी स्थिति काफी नाजुक है। लोग छतों पर बैठकर अपना समय निकाल रहे हैं। हालांकि ये इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन की कब टीम पहुंचे और उनको रेस्क्यू किया जा सके। दूसरा, प्रशासन ने 2-3 दिन पहले से ही सचेत कर रखा था, अलर्ट कर रखा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी निकले जो खतरे की आशंका को देखकर बाहर निकला है। लेकिन कुछ ग्रामीण अभी भी अपने अपने घरों पर रुके हुए हैं। उनको अब खाद्य राशि भी पहुंचानी है, उनको खाने के लिए, पीने के लिए पानी की भी है। हालांकि प्रशासन का अभी कहना है कि वो जो फूड पैकेट हैं वो पहुंचाए जाएंगे एयरलिफ्ट के जरिए। और रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम और प्रशासन लगातार ग्रामीणों का रेस्क्यू कर रहा है। धीरे धीरे सभी को निकाला जा रहा है। बिल्कुल दुष्यंत, ऐसा नहीं है। बिल्कुल दुष्यंत, ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है या एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें कोशिश नहीं कर रही हैं। कई लोगों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है, कई लोगों को बोट के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि कहीं कहीं जो मदद है, जो हेल्प सहायता है, वो देरी से पहुंच रही है। जी बिल्कुल सची जी, दरअसल कल सीएम ने भी इसका हवाई दौरा किया था, भिंड और मुरैना का, और उन्होंने भी प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कहीं भी किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए, सर्वे किया जाए, नुकसान का आकलन किया जाए। लेकिन उससे पहले जो बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कर बाहर निकालना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वहां तक खाने पीने की सामग्री पहुंचाना, ये बड़ी प्राथमिकता है। हालांकि प्रशासन लगा हुआ है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और धीरे धीरे करके सबको बाहर निकाला भी जा रहा है। कल भी रेस्क्यू दिन भर चला, अभी सुबह से फिर से रेस्क्यू चालू है। लोगों तक पहुंच रही हैं टीमें और निकाल भी रही हैं। पीड़ित अधिक हैं, टीम की संख्या कम है, लेकिन फिर भी प्रशासन कम बल के साथ पूरा मुस्तैद होकर कार्रवाई कर रहा है और सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। बिल्कुल दुष्यंत, उम्मीद है कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें प्रशासन, सरकार तक पहुंचे ताकि लोगों को जल्द से जल्द मदद मिल सके। बहुत धन्यवाद आपका। शासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। बच्चों ने खाना पाना खा लिया या नहीं खाया? चंबल चली सुबह और एक खाने पीने को नाने रास्ता बन को हतना ने बीमार को हेरा तो खाट में ले ऊपर छत पे ढाड़े हैं। कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास और कोई सुनवाई ना कर रहा। हमारी गरीब लोग हैं। 4 दिन आ गए छत पे मणामड़ी आराम दे रहे हैं। कुछ दिखाने के लिए ना आ रहे। कोई शासन से नहीं आया। कोई शासन से नहीं आया। पटवा हेलुआ खा के बच गया।
जबलपुर से बड़ी खबर, भ्रष्ट एआरटीओ के आय से अधिक संपत्ति का मामला है। लगातार इस मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। एआरटीओ के बेटों सार्थक शाश्वत के नाम से खरीदी गई जमीन का अब खुलासा हुआ। जमीन का खसरा अब सामने आया है। संतोष पाल ने दोनों बेटों के नाम से शहपुरा के कोहला गांव में लगभग 33 एकड़ कृषि भूमि खरीदी। कृषि भूमि की अनुमानित कीमत है 30 करोड़ रुपए। खसरे की कॉपी ईओडब्ल्यू को दी गई। तो भ्रष्ट एआरटीओ के आय से अधिक संपत्ति के मामले में अब और भी ज्यादा बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अकूत संपत्ति का मालिक भ्रष्ट एआरटीओ तो निकला ही है और खुलासों का सिलसिला भी थमा नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर देते हैं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, अकूत संपत्ति का मालिक एआरटीओ तो निकला ही है, लेकिन अभी जो खुलासे हैं उनका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब करीब 30 करोड़ की जमीन का खुलासा। जी हाँ, देखिए कल ईओडब्ल्यू ऑफिस में एक शिकायत पहुंची थी। उस शिकायत में ये जिक्र किया गया था कि जो भ्रष्ट एआरटीओ हैं संतोष पाल, उनके दो बेटे हैं सार्थक और शाश्वत। इनके नाम पर 33 एकड़ कृषि भूमि जो है वो शहपुरा के कोहला गांव में पाई गई है और बाकायदा इसका खसरा जो है वो भी शिकायत के साथ सौंपा गया है और जांच के दायरे में संपत्ति को लाने की मांग भी की गई है। चूंकि उनके जो दोनों बेटे हैं वो फिलहाल इतने बड़े भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा धंधा उनका या फिर किसी बिजनेस में वो सेटल्ड हो, तो संभावना शिकायत के माध्यम से यही जताई गई है कि जो काली कमाई अर्जित की गई थी उसके जरिए दोनों ही बेटों के नाम पे अलग अलग जो हेक्टेयर की जमीनें हैं शहपुरा के कोहला में वो यहां पर खरीदी गई हैं। और बाकायदा इस खसरे के सामने आने के बाद जो अनुपातहीन संपत्ति का आंकड़ा है वो कम से कम फिलहाल तो बढ़ता ही दिख रहा है, लेकिन ईओडब्ल्यू अपनी जांच के बाद आखिर क्या ऐसे फाइनल करेगी ये देखना होगा। बहरहाल ईओडब्ल्यू की भी जो जांच की प्रक्रिया है वो कटघरे में है। 8 से 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फाइनल वैल्यूएशन अब तक नहीं हो पाया। आखिर क्यों जांच की रफ्तार धीमी हो गई? क्योंकि जिस रफ्तार के साथ छापा मारा गया था और लगातार टीमें वहां पर दबिश दे रही थी अलग अलग ठिकानों पर, उसके बाद उम्मीद थी कि संभवतः 48 घंटे जो अमूमन अन्य कार्रवाइयों में होता है 40-48 या 2 या 3 दिन बाद फाइनल वैल्यूएशन सामने आ जाता है, लेकिन अब तक एआरटीओ संतोष पाल के मामले में फाइनल वैल्यूएशन का आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। क्या जांच रुक गई है या रफ्तार रुक गई है? जो भी हो, ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बहरहाल अभी जो नई नई शिकायत है आम लोगों द्वारा ईओडब्ल्यू तक पहुंचाई जा रही है, उसमें एक बड़ा जो मामला है जो उजागर आज हुआ है वो ये है कि उनके दोनों बेटों के नाम पे तकरीबन 30 एकड़ से अधिक की जमीन जिसकी वैल्यू करोड़ों बताई जा रही है, जो कि शहपुरा जो कि क्रीम एरिया कहा जाता है उसके पास है। बहरहाल अब इसकी जांच करने के बाद क्या सत्यता है ये ईओडब्ल्यू इस मामले में जांच करेगी, लेकिन जो खसरा है जो एक सरकारी डॉक्यूमेंट भी होता है ऑनलाइन अवेलेबल रहता है वो ये बतलाता है कि 33 एकड़ जो कृषि भूमि है वो एआरटीओ संतोष पाल के दोनों बेटों के नाम पर दर्ज पाई गई है। ठीक है प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे भोपाल की, जहां पर बोट क्लब पर आज ऑपरेशन चलाया जाएगा। ऑपरेशन सैल्वेजिंग, क्रूज को सुधारने के लिए ऑपरेशन चलेगा। सैल्वेजिंग ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन आज दोपहर से शुरू किया जाएगा। 16 टन वजनी क्रूज को सुधारने टेक्नीशियन की टीम भोपाल पहुंची है। टेक्नीशियन की टीम हैदराबाद से भोपाल पहुंची है। बोट क्लब पर भारी बारिश में तेज लहरों के चलते क्षतिग्रस्त हुआ था क्रूज। तो बोट क्लब पर आज ऑपरेशन सैल्वेजिंग शुरू होगा। भोपाल की बड़ी झील भोपाल की पहचान है और आप देखेंगे कि बड़े तालाब पर जो लेक प्रिंसेस है वो राजधानी भोपाल के बड़े तालाब की शान भी है, लेकिन जिस तरीके से राजधानी भोपाल में भारी बारिश हुई और तेज लहरों के बीच जो लेक प्रिंसेस क्रूज है वो क्षतिग्रस्त भी हुआ है। और अब आज जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो आज क्रूज को दुरुस्त करने जा रही है। हालांकि जो टीम है कल राजधानी भोपाल पहुंची थी और क्रूज को लेकर जो निरीक्षण है वो भी किया है और एक्सपर्ट्स की जो टीम है उनका यही कहना है कि जो क्रूज है वो डूबा नहीं है, बल्कि इस क्रूज के अंदर पानी भर गया है, जिसे आज जो ठीक करने का काम है वो किया जाएगा और इसमें बलून और कंप्रेशर मशीन के मदद से पानी को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। और इसके बाद जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि क्रूज पानी के अंदर है, इसे पूरी तरह से जो पानी के ऊपर लाया जाएगा और आज दोपहर से ऑपरेशन का जो काम करने का सिलसिला है वो शुरू होगा और क्रूज को सुधारने जो ऑपरेशन है सैल्वेजिंग इसका
का नाम दिया गया है और एक्सपर्ट्स क्रूज को बाहर निकालेंगे। और उसके बाद जिस तरीके से लोग राजधानी भोपाल के बड़े तालाब पर पहुंचते हैं और क्रूज के जरिए बड़ी झील की सैर करते हैं और फिर इसके बाद से आने वाले 1 से 2 दिनों में ये जो क्रूज है आम लोगों के लिए खुल सकेगा और लोग फिर से इस क्रूज की सवारी कर सकेंगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। जशपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ाया है। 40 मवेशियों को छुड़ाया गया है। उड़ीसा से झारखंड ले जा रहे थे तस्कर मवेशियों को। लोदाम पुलिस जांच में जुटी हुई है। जशपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ाया। खबर अंबिकापुर से, जहां पर मैनपाट में दंतैल हाथी ने डेरा डाला है। ग्राम कोटशाल बिलाईडोरी में उत्पात मचाया। प्राइमरी स्कूल के गेट सहित 3 घरों को नुकसान पहुंचाया। रात में जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मैनपाट वन परिक्षेत्र का मामला। खबर मुंगेली से, जहां पर नाबालिग से रेप और अपहरण का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। नाबालिग को भी आरोपी के जंगल से छुड़ा दिया गया है। 3 महीने से अपहरण कर डिडौरी में आरोपी ने नाबालिग को रखा था। पथरिया थाना पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल का चौथा दिन है। सभी सरकारी दफ्तरों में काम काज प्रभावित हो रहा है। 4 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी आंदोलन पर हैं। डीए और एचआरए की मांग को लेकर अधिकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल से शासकीय योजनाओं पर भी असर पड़ रहा है। उनका काम भी प्रभावित हो रहा है। पेंशन, राशन सहित कई जरूरी काम ठप पड़े।